Hello dear students, today I am going to present a beautiful chapter, and the name of the chapter you can see The Necklace, and the name of the writer is Gaudi Maupassant. Writer name is, you can see, Gaudi Maupassant, a French writer. He always wrote beautiful stories, very suspensive stories he has written. This is a beautiful stories about the greed, अबाउट द टेम्पटेशन. अगर किसी की ग्रीड मतलब लालच होती है, चाहत ज़्यादा होती है, इफ़ शी और ही ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड, अगर वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं तो क्या मोल चुकानी पड़ती है, इस चैप्टर में हम देखेंगे. हमारे स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है मीन्स प्रोटैगनिस्ट, शी इज़ मैडम लॉयसेल. वो कौन है? वो है मैडम लॉयसेल. शी मैरिड टू अ क्लार्क. उन्होंने क्लार्क के साथ शादी की. ही वॉज वर्किंग इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट. वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में या बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता है. वो बहुत ही सीधा साधा आदमी है. ही वॉज वेरी सिंपल मैन, सोबर मैन एंड वेरी डेडिकेटेड मैन टूवर्ड्स हिज वाइफ. वाइफ की तरफ बहुत डेडिकेटेड है. बट मैडम लॉयसेल, शी इज़ ऑलवेज very greedy. She never satisfied with the earning. She always having the high ambition. उसका ambition बहुत ज़्यादा है, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है. So she never felt happy. One day her husband got an invitation for going to a party. उसके husband एक पार्टी में जाने का एक invitation लेके आए थे. Okay. एंड आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़ हर हस्बैंड थॉट दैट शी वुड बी वेरी हैप्पी. हस्बैंड ने सोचा था बहुत खुश होगी, बट शी डिड नॉट फील एनी हैप्पीनेस. वो बहुत बिल्कुल खुश नहीं हुई. रादर शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड दैट शी डिड नॉट हैव एनी गुड ड्रेस टू वेयर ऑन दिस पार्टी. एंड आफ्टर दैट हस्बैंड डिसाइडेड टू गिव हर 400 फ्रैंक्स ऑफ हिज अर्निंग. उन्होंने उसको अपने अर्निंग के 400 फ्रैंक्स, फ्रेंच की स्टोरी है तो फ्रैंक है उनके देश की करेंसी का नाम, रुपया का नाम, जैसे हमारे देश में रुपीज़ है, तो उन्होंने उनको वो दिया. शी बॉट अ ड्रेस. उन्होंने एक ड्रेस खरीदा. आफ्टर ब्रिंगिंग दिस ड्रेस ऑल्सो, then she was also not happy as she was thinking that she did not have any proper jewels. उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए, इसीलिए वो बिल्कुल खुश नहीं होती. ओके. उस टाइम पे उसके हस्बैंड ने उसे कहा, तो देन यू डू वन थिंग, यू गो टू आवर नेबर. हमारे जो पड़ोसी है मिसेस फॉरेस्टियर, उनके पास आप जाओ. शी इज़ अ वेरी काइंड लेडी, तो शी विल हेल्प यू इन दिस मैटर. तो मैडम लॉयसेल जो है वो मिसेस फॉरेस्टियर के पास जाती है. मिसेस फॉरेस्टियर जो है उन्होंने उनको बहुत सारी ज्वेलरी दिखाया, बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरी के सेट दिखाया. बट मैडम लॉयसेल डिड नॉट लाइक एनीथिंग. मैडम लॉयसेल को पसंद नहीं आया कुछ भी. आफ्टर ऑल शी शोड हर. उसके बाद मैडम फॉरेस्टियर ने उसे एक वेरी शाइनी नेकलेस दिखाया. शी शोड हर ए वेरी शाइनी नेकलेस, चमकीला नेकलेस दिखाया. एंड शी वॉज ऑल एट ऑल जंपिंग ऑन इट. उसे वो बहुत पसंद आया, वो उसके ऊपर टूट पड़ी. एंड शी लाइक्ड इट. शी बोरोड इट. उसने उसे बोरो किया. शी यूज्ड इट इन पार्टी. उसने उसको पार्टी में यूज़ किया. एवरीबडी प्रेज्ड हर. सब लोगों ने मैडम लॉयसेल की बहुत तारीफ़ की पार्टी में इस ड्रेस को पहनने के लिए और ज्वेलरी को पहनने के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द पार्टी, जब वो पार्टी से लौट के आ रही थी, एट दैट टाइम शी मिस्ड आउट द नेकलेस. उन्होंने नेकलेस को मिस कर लिया. ओके. एंड लाइक अ मैड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने, मैडम लॉयसेल की हस्बैंड ने पागल की तरह हर जगह उसे ढूंढा. ही वॉज ऑल्सो फाइंडिंग इन द कैब दे हायर्ड. जिस कैब को, गाड़ी को उन्होंने हायर करके वहाँ पहुँचे थे, उस गाड़ी में उन्होंने नेकलेस को ढूंढा. ही गेव सम एडवर्टीजमेंट ऑल्सो फॉर दिस. उन्होंने एडवर्टीजमेंट भी दिया नेकलेस के लिए. बट नथिंग हैज़ बीन वर्किंग आउट प्रॉपरली. बट कुछ भी काम नहीं आया. दे वर नॉट गेटिंग द नेकलेस. आफ्टर दैट हर हस्बैंड सेड, उसके हस्बैंड ने, मैडम लॉयसेल के हस्बैंड ने कहा, यू राइट अ लेटर टू मैडम फॉरेस्टियर. तुम मैडम फॉरेस्टियर को एक लेटर लिख दो कि इट हैज़ बीन ब्रोकन इन द पार्ट, इसके कुछ हिस्से में ये टूट गया है, तो दैट्स वाई वी नीड टू रिपेयर इट. हम लोग रिपेयर करके आपको नेकलेस दे देंगे. तो मैडम फॉरेस्टियर को ऐसे लिख दो. तो मैडम लॉयसेल हैज़ रिटन दिस वन. मीन वाइल दे हैव डिसाइडेड, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, दे विल परचेज अ डुप्लीकेट नेकलेस. वो लोग एक डुप्लीकेट नेकलेस खरीद लेंगे. एंड आफ्टर दैट दे विल गिव इट टू मैडम फॉरेस्टियर. बट व्हेन दे हैव रीच टू शॉप, द price were too high that they were not be able to purchase it at once. उन्होंने एक बार में वो नेकलेस वो खरीद नहीं पाए, क्योंकि उस नेकलेस की कीमत जो बताया गया वो है 36,000 फ्रैंक. ऑलमोस्ट टू हाई, 36,000 फ्रैंक. और उसके हस्बैंड के पास, मैडम लॉयसेल के हस्बैंड के पास ओनली 18,000 फ्रैंक थे. 18,000 फ्रैंक्स मतलब करेंसी 18,000 रुपीज़ के आसपास उनकी थी.
सो फॉर अरेंजिंग दिस नेकलेस, इस नेकलेस को अरेंज करने के लिए ही हैज़ टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, उन्हें बहुत काम करना पड़ा। ही बोरोड सो मच मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्स से उन्होंने पैसे उधार लिए। एंड आफ्टर दैट दे परचेज दिस नेकलेस, उन्होंने इस नेकलेस को परचेज किया। एंड ड्यू टू दिस परचेसिंग ऑफ नेकलेस दे हैड टू पे अ हाई प्राइस, उनको इसका मोल बहुत चुकाना पड़ा। दे हैव टू सेल देयर हाउस और अपार्टमेंट, उन्होंने अपना अपार्टमेंट बेच दिया। दे शिफ्टेड टू अ वेरी स्मॉल अपार्टमेंट, उनको एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहना पड़ा। हर हस्बैंड हैज़ टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन डिफरेंट फार्म्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके हस्बैंड को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़ा, अलग अलग फार्म्स में काम करने पड़े। एंड देवर यू कैन से दैट बिकमिंग वेरी पुअर, वो लोग बहुत गरीब हो गए। मैडम लॉयसेल्स ब्यूटी एंड चार्म हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट, मैडम लॉयसेल की ब्यूटी और चार्म जो है, सुंदरता जो उनमें थी, वो सब कुछ खो गया। शी वॉज लुकिंग वेरी एजेड एंड डल, वो बहुत एजेड, उम्र दराज लगने लगी थी और डल लगने लगी थी। व्हेन दे मेट अगेन विद द मैडम फॉरेस्टियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ 10 ईयर्स, जब 10 साल बाद मैडम फॉरेस्टियर के साथ उनकी मुलाकात होती है, मैडम फॉरेस्टियर वॉज वेरी सरप्राइज, शी डिड नॉट रिकोगनाइज मैडम लॉयसेल, वो मैडम लॉयसेल को पहचानी नहीं बिल्कुल। जब वो पहचानी तो शी वॉज आस्किंग दैट यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल वंस, एक बार तो तुम बहुत सुंदर लगती थी एक टाइम पे, हाउ इट हैड हैपन टू यू, ऐसा तुम्हारे साथ कैसे हुआ। सो मैडम लॉयसेल ने कहा, आपके नेकलेस के चक्कर में हम लोगों को 36,000 फ्रैंक खरीदना पड़ा, एंड दैट वॉज द रीज़न ऑफ आवर मिजरी, वही था हमारी दुर्दशा का कारण। सो मैडम फॉरेस्टर ने कहा, माई गॉड, इट वॉज ओनली कॉस्ट ऑफ 500 फ्रैंक्स, वो जो नेकलेस तुम्हें मैंने दिया था वो तो डुप्लीकेट था, वो तो खाली चमकीला था, और उसकी कीमत जो है खाली 500 फ्रैंक्स की थी। इस बात को सुन के मैडम लॉयसेल बहुत दुखी हुई। तो इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता, हर चमकीले चीज़ सोना नहीं होता, और अगर तुम्हें बहुत लालच है दूसरे की चीज़ों के ऊपर, अपने आप में जो सामान है और अपनी जो चीज़ है तुम्हारे पास, उससे तुम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो, तो उसके मोल तुम्हें बहुत चुकाना पड़ेगा मैडम लॉयसेल की तरह। सो इन दिस way we have finished the beautiful story.